अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेस खान एकेडमी। अच्छा यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। मुझे पता है आप लोग भी बहुत बिज़ी हैं और हम भी बहुत बिज़ी होते हैं, लेकिन टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और साथ में लाइक भी कर दिया करें। इसमें पैसे तो आई थिंक कोई नहीं लगते आप लोगों के, फिर भी जो नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लिया करें यार। वॉच टाइम कुछ रहता है तो वो पूरा हो ही जाएगा हमारा, तो कर लिया करें। ठीक है, रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से। बाकी कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो हमने मतलब देखा है वीयू में जो मुश्किलात पेश आई हैं वो आपको ना आए और आपको हम गाइड कर सकें अच्छे से। अगर अच्छे से नहीं तो कुछ टूटा फूटा तो हम गाइड कर ही रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ही होती है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें और एक अच्छा सा कमेंट, हाँ नहीं समझ आती तब भी कमेंट कर दें ताकि हम मज़ीद अच्छा समझाने की कोशिश करें या अच्छा बोलने की कोशिश करें या अच्छा गाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी MTH 501 के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि डेली मैं वीडियो बनाता हूँ, कहता हूँ 4 CGP है, ये 4 CGP है, फ़लाँ फ़लाँ। तो आज मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगा। ये मेरा नाम है सनाउल्लाह खान, ये मेरी MSc की ID थी। ठीक है, ये टोटल क्रेडिट और सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर 4 CGPA था 4th सेमेस्टर में, उसके बाद CGPA मेरा इतना है। ठीक है, तो आज की चूँकि वीडियो हमारी है MTH 501 के बारे में, तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा 4 CGPA है। ठीक है, 88.99% इसमें मार्क्स हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जो आपके पास फ़ाइनल पेपर ये ग्रुप्स में घूम रहे होंगे, ठीक है, ये आपने करने हैं। ये MCQs मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि MCQs जो हैं वो तकरीबन 70% 60-70% इन्हीं में से आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, इनको छोड़ना नहीं है। जिनको आंसर नहीं लगे हुए वो आपने लाजमी लगा लेने हैं। ठीक है, बेशक ढूंढ के लगाएं, जैसे मर्ज़ी लगाएं, आप लोगों ने लगा लेने हैं इनके आंसर्स। ठीक है, ये एक फ़ाइल है, एक ये फ़ाइल है। ठीक है, इसमें से भी कुछ आंसर लगे हुए हैं, कुछ मिस हैं, तो ये भी आपने लगा लेने हैं फ़ाइल्स। ये वकार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेनी है। उसके बाद एक ये फ़ाइल है, ये 3 फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, पता नहीं अब एक जैसी हैं या। ठीक है, तो ये आपने कर लेनी है, ग्रुप से आपको मिल जाएंगी, ग्रुप्स में शेयर्स भी हुई हैं। तो टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं। ये फर्स्ट 23 लेक्चर में फर्स्ट थ्योरम ही आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, ये छोटा सा है, ये आ जाता है। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। बाकी डेफिनेशंस लाजमी करनी है। पहले भी मैं आपको MTH 401 में बता चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम्पल ज़्यादा लेंथी है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, जो शॉर्ट एग्ज़ाम्पल है वो आपने करनी है। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, छोटी सी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, ये भी आपने नहीं करनी। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 नहीं करनी, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ठीक है, और एग्ज़ाम्पल नंबर 5 भी कर लेनी है लेक्चर नंबर 23 के अंदर। ठीक है, और इसमें इतनी चीज़ें एग्ज़ाम्पल नंबर हाँ 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 नहीं, हाँ 2-3 एग्जांपल्स ही थी, और बाकी थ्योरम्स और बाकी डेफिनेशन जो हैं वो आपने करनी है MCQs के हवाले से। हाँ डेफिनेशन आ भी जाती है, लेकिन थ्योरम जो हैं वो ज़्यादातर MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 10 करने की ज़रूरत नहीं है, 11 भी छोटी सी है, ये भी कर लेनी है, 12 भी कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल मतलब इम्पॉर्टेंट ही चैप्टर 23 ये आपने कर लेना है। 24 है डायमेंशंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। डायमेंशंस इसमें ज़्यादातर MCQs जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट यस, ये एग्जांपल ये वाली जो है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सब स्पेस है, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। ये बहुत इजी सी एग्जांपल्स हैं, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, ज़ीरो डायमेंशन ये 2, ये MCQs के हवाले से पूछ सकते हैं और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है,
ये नल स्पेस तो आपको पता है कितनी बड़ी, इतनी बड़ी किधर बंदा करता फिरे, तो ये ना आती है ऐसे ही, बस उन्होंने आपका नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए आपको दे दी है, ठीक है। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे थ्योरम्स आपको कह रहा हूँ कि आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से ये छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हैं ये लाजमी कर लेनी है इसको। अब ये एग्जांपल मतलब इतनी नहीं है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप करना चाहें तो कर लें आप। यस, ये एग्जांपल नंबर 11 जो है 24 लेक्चर में ये लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल तो इतनी नहीं है। यस, ये जो थ्योरम्स हैं ये फिर वही मतलब बात कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ के वाले से इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जांपल नंबर 15 लेक्चर नंबर 24 की या आपने कर लेनी है। उसके बाद एक्सरसाइज में से इतना पेपर आपका नहीं आता, रैंक में से भी इतना पेपर नहीं आता। जस्ट इसका आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको रीड कर लेना है। कोई एग्जांपल आती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल तो नहीं आती। अगर ये आ गई तो आपको जस्ट फिर एग्जांपल एक ही लिखनी पड़ेगी, बाकी तो आप पेपर मतलब छोड़ देंगे ना, क्योंकि ये एक ही इतनी बड़ी है तो बाकी पेपर आपको करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसको वैसे एमसीक्यूज़ के वाले से रीड कर लीजिएगा, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी देखें कहाँ कैसे बंदा करेगा और कैसे इसको ये चीज़ें जो है ना मतलब एमसीक्यूज़ के वाले से डायमेंशंस वगैरह ये आपने लाजमी करनी है। वैसे वो 3 आपको फाइल्स भी बताई हैं वो भी आपने चेंज ऑफ बेसिस। यस, इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन जो है आता है, एक दो शार्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये कौन सा लेक्चर है जी? लेक्चर नंबर 26, ठीक है। ये लाजमी कीजिएगा, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है भी छोटा सा। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको करना है, बाकी इसमें से लॉन्ग लूंग नहीं आता, ये बस ऐसे ही घुन्ना सा है चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये MTH 401 में भी आपने पढ़ा है, उसमें भी है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स, इसके थ्योरम्स तो खैर मैं अगेन आपको कह रहा हूँ एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करनी है। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी से आप आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर सारी चीज़ें इसी से फाइंड करते हो ना, ठीक है। ये आपने MTH 401 में भी पढ़ा है। इसके बाद ये वही चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंस नहीं है इनमें, ये वही चीज़ें हैं। ये भी लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो डायगोनलाइजेशंस जो है ये, हाँ ये मतलब बड़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मेथड आपको आना चाहिए। आपको P और D की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ करो, तो आपने ये इक्वेशन जो है इसको प्रूफ करना होता है। जैसे वो आपकी थी ना आई थी, उसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स आई थी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। बाकी इतना बड़ा प्रूफ या और एग्जांपल मतलब P और D की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और आपको उसका प्रूफ या फिर उसमें से जस्ट एक वैल्यू कहा जाएगा कि D की वैल्यू निकालें या P की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने निकालनी होंगी, ठीक है। या फिर आपको आइगन वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि इसके आइगन वेक्टर बनाओ, ठीक है। या फिर आपको जस्ट इतना कहा जाएगा कि आइगन वैल्यूज़ निकालो। यही इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और कोई नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर नंबर आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर वही पीछे वाला, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना नहीं है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर फिर वही लेक्चर मतलब रिपीट हुआ है ना, तो ये वही लेक्चर उसी किस्म के ही हैं, या आपने लाजमी लेना है। डिस्क्रीट डायनामिक्स ये नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये इसकी डायग्राम्स बनाना, वहाँ पे इतना नहीं, टाइम ही नहीं होता कि आप बनाओ। जस्ट इसको MCQs के हवाले से कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 33 का एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
फंडामेंटल्स, हाँ डेरिवेटिव लेना, मतलब हर एक का अलग से वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये तो आप माहिर हैं ना, बीएससी करके आए हैं माशाल्लाह से, तो डेरिवेटिव और उसकी इंटीग्रेशन लेना अच्छे से आपको आता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब इतने ज़्यादा बड़े नहीं, जैसे कि ये एग्जांपल है यहाँ पे, मतलब कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़, ये इतना बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आती हैं और ना ही कोई डायग्राम वाली आनी है। ठीक है, हो सकता है वो आपको छोटी सी कोई वैल्यू दें और आपको कहें कि इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रेटिव एस्टिमेट फॉर द आइगन वैल्यूज़, वही मतलब आइगन वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना, और बाकी कोई इतना इसमें जो है ना, मतलब ये डायग्राम्स वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये रिवीजन है, रिवीजन्स ऑफ लेक्चर्स 37 38, इनर प्रोडक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है ना इनर प्रोडक्ट का। ठीक है, ये आपने 38 आई थिंक सो, इससे आगे वाले जो है ना लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्ट क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से आने के चांसेस होते हैं इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद इसकी एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, 38 39 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं फिर कह रहा हूँ 38 39 दोनों लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे लेक्चर हैं, लाजमी लीजिएगा। ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं जितना 38 और 39 लेक्चर्स हैं। इसमें से भी बड़ी एग्जांपल्स नहीं करनी, जो छोटी एग्जांपल हो वो कर लेनी है। जैसे कि ये एग्जांपल है ना 40 में, आई थिंक 40 लेक्चर में है। ठीक है, 40 लेक्चर में डिकम्पोजिशन वाले में ये एग्जांपल, उसके बाद ये सेकंड एक्सरसाइज करने के ये एग्जांपल, हाँ ये वाली एग्जांपल, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये लाजमी कीजिएगा। 41 ग्राहम स्मिथ प्रोसेस और बेसिस, इसमें भी ये छोटी छोटी जो है ना मतलब एग्जांपल्स ये लाजमी कीजिएगा। बड़ी एग्जांपल या थ्योरम्स करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ छोटी एग्जांपल लाजमी करनी है आपने। इसमें भी सारी छोटी हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया ना 38 लेक्चर से आगे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो इसके भी लास्ट वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन जो है इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये भी, लेकिन बड़ी एग्जांपल्स आपने नहीं करनी, छोटी एग्जांपल्स। हाँ इसमें ये है कि आपको मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी जाए और बी की, तो उसको कहा जाए कि इसको मल्टीप्लाई या इसको इक्वल प्रूफ करो या ए एक्स की वैल्यू निकालो, इस तरह का क्वेश्चन। ये सारी एग्जांपल नहीं आएगी, जस्ट इतना सा आ सकता है। ये लेक्चर भी ये चीज़ ये हमारा आया था, ये मुझे बड़ा याद है, ये क्वेश्चन जो है ना ये चीज़ हमारी आई थी, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फॉर ए। क्यू की वैल्यू दी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आर की वैल्यू तो इतना बड़ा था कि हम कर ही नहीं पाए थे, मेरा फिर भी आधा गलत हो गया था, वापस की बात है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, हाँ ये चीज़ ये वाले ये एग्ज़ाम्पल जो है ना ये आपने देख लेनी है, ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2। ठीक है, उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस, दोबारा वही इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन स्मॉल एग्जांपल्स जो हैं वही आपने करनी है। लेंथ ही जो है उनमें से उन जैसा आपका टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ इनर प्रोडक्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट, बाकी छोटी एग्जांपल इसमें से ये हाँ ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये देखिए छोटी सी एग्जांपल है और छोटा सा इसका प्रूफ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ये वाली भी छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वाले लेक्चर इसके भी, ये भी रिवीजन वाला है, लास्ट वाले लेक्चर इसके भी आपने लाजमी करने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। लास्ट वाले 37 से लेके अप टू 100 ऑन। ठीक है, बाकी पीछे वाले मैंने आपको बता दिए हैं कैसे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो यार एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है, लाइक भी कर दो, कोई बात नहीं है, ये ऊपर लाइक का बटन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।